अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में जो भी मेरा भाई मेरी बहन इस वीडियो को देखे, अल्लाह पाक इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े उसकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और उसकी फ़ैमिली को हमेशा शाद व आबाद फरमाए। एक वाक़या सखावत का, अहल बैत का घराना, पंजतन का घराना वो सखी घराना है कि इनके दर से जिसको खैरात मिली वो बादशाह बन गया। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज पर जा रहे थे, मदीने से मक्के पाक, और पैदल जा रहे थे। तो इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी चलूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी साथ चले। जब चले, रास्ते में सफ़र चलता रहा तो एक जगह पे, एक रास्ते में पहाड़ी के करीब एक झोंपड़ी थी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इस झोंपड़ी के पास चलते हैं, इनसे पानी मांगते हैं, इनसे रोटी मांगते हैं। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक बुढ़िया थी। उससे कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें जो पानी भी पिलाओ और हमें रोटी भी खिलाओ। उस बुढ़िया औरत ने कहा कि पानी तो मेरा मियाँ मज़दूरी पर गया है, वो जब आएगा तो भर के आएगा, अभी पानी ख़त्म हो गया है। बाकी मेरे पास एक बकरी है, उस बकरी का जो मैं दूध निकालती हूँ वो आपको पेश करते हैं। तो वो उसने दूध निकाला, वो आके उसने दूध दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी पिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी पिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पिया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस औरत को फरमाया, बुढ़िया को, कि अम्मा हमें खाना रोटी भी खिलाओ। तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास सिर्फ़ ये एक बकरी है, मैं आपको पका के देती हूँ, आप इसको जो है छुरी लेके इसको ज़िबह करें तो मैं आपको ये पका के दूँ, आप खाएं। जब बकरी को ज़िबह किया तो उसने पका के दी, और जब सरकार ने, तीनों सरकार ने वो खाना, वो बकरी का गोश्त तनावल फरमाया, तो उस औरत से फरमाया कि हम मदीने के हैं, हम हाशमी हैं, आप पे कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो आप हमारे पास आ जाना। इमाम सरदार चले गए। कुछ वक्त गुज़रा, उस औरत पे बहुत एक कहत साली हुई, गुर्बत आ गई, उन पे मुश्किल वक्त आ गया। तो उस बुढ़िया औरत ने अपने शौहर से कहा कि तुम्हें याद है मैंने कहा था एक मेहमान आए थे, उनके चेहरे इतने नूर थे कि मैंने तुम्हें कहा था कि बेशक वो सच्चे थे, उनके चेहरे ही बता रहे थे। तो मैंने उन्हें बकरी का दूध भी पिलाया था और बकरी का गोश्त भी खिलाया था। उन्होंने कहा था हम हाशमी हैं, तुम पे कोई मुश्किल वक्त आए तो हमारे पास आना। अभी मुश्किल वक्त भी है, मैं जाऊं उनके पास। शौहर ने इजाज़त दी। वो बुढ़िया मदीने पाक में आ निकली। जैसे ही मदीने के गलियों में ढूंढ रही थी तो उसको इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिले रास्ते में। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी उनको पहचाना और कहा कि अम्मा तू हमें हुक्म फरमा, हुक्म कर, जो चीज़ तुम्हें चाहिए। तो उसने कहा सरकार मैं गरीब हो गई हूँ बहुत, मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया
کہ اس بڑھیا کو 1000 بکریاں دو اور 1000 اشرفیاں دو۔ سبحان اللہ۔ وہ دی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اس بڑھیا سے کہ میرے ساتھ امام حسین بھی ساتھ تھے، ان کے پاس بھی جاؤ، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ پھر امام حسین کے پاس آئی تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں میرے بھائی نے کتنی بکریاں دی؟ کہا کہ مجھے 1000 بکریاں حسن سردار نے دی ہیں، 1000 اشرفیاں بھی دی ہیں۔ تو امام حسین سخی انہوں نے فرمایا میں بھی تمہیں 1000 بکریاں بھی دیتا ہوں اور 1000 اشرفیاں بھی دیتا ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ تیسرا عبداللہ بن جعفر بھی تھے، آپ ان کے پاس بھی جائیں، وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی مدد کریں گے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس وہ بڑھیا آئی تو انہوں نے بھی ان کو پہچانا اور انہوں نے پوچھا، تو بڑھیا نے سارا واقعہ بتا دیا۔ پھر اس نے پوچھا امام حسن نے کتنی بکریاں دی، حسین نے کتنی دی؟ کہا کہ مجھے دونوں سرداروں نے 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں دی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا تو میں تمہیں 2000 بکریاں دیتا ہوں اور 4000 اشرفیاں دیتا ہوں۔ اب ساری بکریاں ہی بکریاں ہو گئی، ریوڑ ہو گئے، اتنے بڑے جو ہے اور اتنے پیسے ہو گئے۔ وہ جب بڑھیا آئی تھی تو ایک مسکین تھی، کنگال تھی، غریب تھی، اور جب گئی واپس تو بادشاہ بن کے گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہر مومن کو قیامت تک حب اہل بیت نصیب عطا فرمائے، اور اہل بیت کا جو گائیڈنس انہوں نے کی ہے، رہنمائی کی ہے اپنی ساری امت کے لیے، کہ ایک انسان ہے وہ دوسرے کی مدد کرے۔ امام سجاد زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔